बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे कंटिन्यूअस फंक्शन। A function f is said to be continuous at a number c if and only if the following conditions are satisfied। कोई भी फंक्शन है f जिसका नाम हो, यानी कोई भी उसका नाम होगा, f यहाँ पे हम जनरल यूज़ कर रहे हैं, उसको हम कंटिन्यूअस कहेंगे किसी भी नंबर c पे। अब c क्या है, जो आपके पास गिवन होगा, जिस पे कहा जाएगा कंटिन्यूटी चेक करें, ठीक है, वो c होगा आपके पास। IFF का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, अगर दरअसल कंडीशंस सेटिस्फाइड हो। पहली कंडीशन क्या है, f ऑफ c इज डिफाइंड। इसका मतलब यह है कि जब आप फंक्शन में c पुट करें तो वो डिफाइंड नंबर आए, ठीक है, डिफाइंड आंसर आए, अनडिफाइंड ना हो। c क्या है, जो हमें क्वेश्चन में गिवन होगा। उसके बाद लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x एग्जिस्ट। लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब ये होता है कि आप फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, आप फंक्शन की राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। अगर दोनों का आंसर इक्वल आ गया तो आप लिखोगे लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एंड देन लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x एग्जिस्ट, यानी कि उसके लिमिट एग्जिस्ट करती है। कंडीशन क्या हुई, लिमिट एग्जिस्ट करने की, कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के आंसर बराबर हों। फिर थर्ड कंडीशन ये होगी कि आपके पास जो आपका पहली कंडीशन में आंसर आया है और दूसरी कंडीशन में जो आंसर है वो दोनों सेम होने चाहिए, तब हम ये कहेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। अगर किसी एक स्टेप पे भी फंक्शन यानी ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती तो आपको नेक्स्ट कंडीशन चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आप वहीं पे कह देंगे कि ये फंक्शन आपके पास क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। हाँ जी स्टूडेंट्स, आपने कंटिन्यूटी की डेफिनेशन पढ़ ली है। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 1.4। एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, डिटरमिन द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड द राइट हैंड लिमिट एंड देन द लिमिट ऑफ द फंक्शन। यानी कि आपने इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, आपने राइट हैंड लिमिट, और फिर बताना है कि फंक्शन की लिमिट क्या है। फंक्शन आपके पास है 2x² प्लस x माइनस 5 और c आपके पास गिवन है। जो हमने कंटिन्यूटी पढ़ी है उसमें आपको c नज़र आ रहा है, उसमें c की जगह आप पुट करेंगे 1, ठीक है। बाकी इसी तरह आपने ये सारा नहीं करेंगे क्योंकि वो कंटिन्यूटी में लिमिट वाला कौन सा है, सेकेंड वाला, जिसमें हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल ली है, राइट हैंड लिमिट निकाल ली है, और फिर हमने कहना है अगर दोनों आंसर बराबर होंगे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अब नेक्स्ट चलते हैं पेज पे। सोल्यूशन है इसका f ऑफ x 2x² प्लस x माइनस 5 और c 1 है। तो हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल ली है। हाँ जी स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड लिमिट तो नंबर की लेफ्ट साइड, ठीक है, उसी नंबर की लेफ्ट साइड जिस नंबर के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसके ऊपर आ जाएगा माइनस का साइन, ठीक है, माइनस का साइन। इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि वो नंबर माइनस का हो गया, ठीक है। c की वही वैल्यू रहेगी, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, लेकिन उसके ऊपर माइनस का साइन आ जाएगा, जो उसको रिप्रेजेंट करता है कि उस नंबर की लेफ्ट साइड है। रियल लाइन तो आप सब जानते होंगे, ठीक है। रियल लाइन में जैसे मिड में 0 है, एक तरफ पॉजिटिव नंबर्स हैं और एक तरफ नेगेटिव नंबर्स हैं, ठीक है। अब जब आप किसी भी नंबर की लेफ्ट साइड कहते हो ना, तो लेफ्ट साइड वाले नंबर ले लेना, राइट साइड कहते हो तो राइट वाले। लेफ्ट का मतलब है उस नंबर से छोटे नंबर, और राइट का मतलब है ग्रेटर वाली साइड पे हम जा रहे हैं। लेफ्ट का मतलब उस साइड पे जा रहे हैं जहाँ पे उस नंबर से छोटे नंबर हैं, और राइट साइड का मतलब है कि हम उस साइड पे जा रहे हैं जहाँ उस नंबर से बड़े नंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं, जिस साइड पे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको रियल लाइन भी मेंशन कर दूंगी, ऊपर कहीं भी लिखी होगी, आप चेक कर लीजिएगा। रियल लाइन आपके पास है, ठीक है। यहाँ पे मेरे जहन में नहीं आया ड्रा करना, वरना मैं आपको पहले ही ड्रा कर देती। यहाँ पे भी रियल लाइन वही जो आप 7th 8th 9th 10th सोन क्लासेस में पढ़ते आए हैं। दरमियान में 0 लगा होता है, लाइन के दोनों तरफ एरोज होते हैं। 0 की राइट साइड पे आपके पास पॉजिटिव नंबर 1 2 3 मेंशन होते हैं, और लेफ्ट साइड पे -1 -2 और -3 मेंशन होते हैं, ठीक है। ये रियल लाइन है। उस रियल लाइन को हमने डिस्कस नहीं करना इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में हमारे पास ये है कि हमने उस नंबर की लेफ्ट साइड लेनी, ठीक है, हमने उस क्वेश्चन की लेफ्ट साइड लेनी है, और हमने कोई लेफ्ट साइड वाले नंबर्स नहीं लिखने हैं, हमने एक्चुअली उसमें
फंक्शन वो ढूंढना है जिसमें वो लेस देन वो नंबर हो। ये तो फंक्शन ही एक गिवन है, लेफ्ट के लिए भी वही यूज होगा, राइट के लिए भी यूज यही होगा। तो आप लिखोगे एक्स के ऊपर एक्स अप्रोचेस टू 1 के ऊपर माइनस साइन एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। उसके बाद फंक्शन की जगह उसकी वैल्यू पुट करोगे और एक्स की जगह क्या पुट करोगे 1, -1 नहीं, क्योंकि 1 के ऊपर जो माइनस का साइन है वो उसकी लेफ्ट साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि वो -1 है। ठीक है, एक्स की जगह जब आप 1 पुट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा -2। अब राइट हैंड लिमिट में क्या करना है, आपने उस नंबर के ऊपर प्लस का साइन डाल देना है, उस नंबर के ऊपर प्लस का साइन देनी। अब आपके पास C1 है ना, तो 1 के ऊपर प्लस का साइन आ जाएगा। फंक्शन वही है आपके पास सेम, एक्स की जगह 1 पुट करेंगे, आप देखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों के आंसर इक्वल आ गए हैं। इसका मतलब है कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अगर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करे तो जनरल आपने कैसे लिखना है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -2, जो इन दोनों का आंसर आया। स्टूडेंट्स अब हम करेंगे ट्रिपल आई पार्ट। ठीक है, ये मोड फंक्शन है, मोड फंक्शन एब्सोल्यूट फंक्शन। ठीक है, अब इसको जब आपने ओपन करना है तो आपको सिंपल से वे में मैं बताती हूँ। अगर आपके पास हो a mod लेस देन 2, a mod लेस देन 2, तो आप इसको कैसे ओपन करते हो, पहले -2, a mod लेस देन 2 है ना, तो फिर -2 लेस देन a लेस देन +2, यानी कि माइनस और प्लस दोनों वैल्यूज लिखनी है। एक तरफ माइनस, लेफ्ट साइड पे माइनस, राइट साइड पे प्लस, और दरमियान में साइन वही होगा जो आपके पास उसमें गिवन होगा। ठीक है, ये मोड फंक्शन को इस तरह ओपन किया जाता है। अब आपके पास है x-5 मोड है, एक दफ़ा पॉजिटिव और एक दफ़ा नेगेटिव। इसको लिखना है, पॉजिटिव में आपके पास ग्रेटर देन हो जाएगा और नेगेटिव में लेस देन उस नंबर से हो जाएगा, यानी x ग्रेटर इक्वल टू 5 पॉजिटिव के लिए और x लेस देन 5 माइनस के लिए। ठीक है, अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं। वो जो मैं बात करती थी लेफ्ट साइड नंबर की, फिर राइट साइड नंबर की, लेस वाला ग्रेटर वाला, वो इसमें हम यूज़ करेंगे तो आपको मज़ीद भी क्लियर हो जाएगा। अब आपने लेना है एक्स के ऊपर -5, एक्स के ऊपर एक्स अप्रोचेस टू 5 के ऊपर माइनस का साइन एफ ऑफ एक्स। ठीक है, फिर आपने उसके बाद लेफ्ट साइड ऑफ 5 का मतलब है लेस देन 5 जिसमें हो, वो लेस देन 5 आप देखेंगे कौन से वाला है, दूसरे वाला फंक्शन है -x -5 वाला। ठीक है, अब वो वाला फंक्शन लिख देंगे। दोबारा बताती हूँ, 5 के ऊपर नेगेटिव साइन है, यानी कि 5 की लेफ्ट साइड, 5 की लेफ्ट साइड का मतलब है लेस देन 5। लेस देन 5 कौन से वाला है, दूसरे वाला, वो लिख देंगे। ठीक है, फिर इसी तरह x में लिमिट पुट कर देंगे। x की लिमिट क्या है 5, लेफ्ट साइड ऑफ 5 हमने यूज कर लिया। कहाँ यूज किया, फंक्शन लेने में, फंक्शन लेने में वो यूज हो गया। अब आपने लिमिट में हरगिज वो -5 नहीं पुट करना, x की जगह पुट आपने 5 ही करना है। बार बार मैं आपको इस बात पे कर रही हूँ कि -5 का मतलब है लेस देन 5। ठीक है, और इसका हरगिज मतलब नहीं कि -5 आपने x की जगह पुट कर देना है। तो x की जगह 5 पुट करेंगे, 5 - 5 0 आ गया। ठीक है, अब राइट हैंड लिमिट लेते हैं तो x अप्रोचेस टू +5, +5 का मतलब क्या है, राइट साइड ऑफ 5 ग्रेटर देन 5। अब ग्रेटर देन 5 के लिए कौन सा फंक्शन यूज हो रहा है, ऊपर वाला यूज हो रहा है, आप उसमें पुट कर देंगे। इसका आंसर भी 0 आ गया। दोनों में आप देखें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का आंसर क्या आ गया, 0। इसका मतलब है कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। वो लिमिट जनरल आप कैसे लिखोगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 5 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू c। एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या है, फंक्शन 2x + 5। अगर x आपके पास लेस आर इक्वल हो, इस चीज़ को और से देख लें, अगर फंक्शन लेस देन है तब भी हमने यही वाला फंक्शन यूज़ करना है, लेस देन 2, और अगर इक्वल टू 2 है तो भी हमने यही यूज़ करना है। और नीचे वाला कब यूज़ करना है, जब ग्रेटर देन 2 होगा तो हमने 4x + 1 लिखना है। ठीक है, तो हम ये क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले कंटिन्यूटी की डेफिनेशन को एक दफ़ा फिर देख लेते हैं। कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या है, एफ ऑफ सी इज डिफाइंड, यानी कि फंक्शन में एक्स की जगह सी पुट करें, वो डिफाइंड आंसर हो। लिमिट एग्जिस्ट करे, यानी लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट का आंसर सेम आए। थर्ड क्या है, पहला और दूसरी कंडीशन का आंसर सेम हो तो हम थर्ड कंडीशन लिख देंगे। ठीक है, अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाइड हो तो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो अब हमने ये 3 कंडीशन अप्लाई करनी है इस क्वेश्चन पे। सबसे पहले हम एफ ऑफ सी इज डिफाइंड वो निकालते हैं। सी की वैल्यू क्या है 2।
आप इसमें से कौन सा फंक्शन लेंगे इक्वल टू 2 के लिए, तो हम ये ऊपर वाला लेंगे। इसकी रीज़न क्या है ये मैं दिखा देती हूँ आपको। इक्वालिटी नीचे लाइन लगी हुई है ना, ये इक्वालिटी के लिए होती है। लेस और इक्वल, इक्वल की लाइन है, तो इक्वल के लिए आपने कौन सा फंक्शन लेना है, 2x + 5 वाला। ठीक है, इसमें x की जगह 2 पुट कर दो, 9 आंसर आ जाएगा आपके पास। अब हम लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 और 2 के ऊपर क्या है, माइनस का साइन, मीन्स के लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड का मतलब क्या है, लेस देन 2। लेस देन 2 कौन से वाला फंक्शन आएगा आपके पास, ऊपर वाला, 2x + 5। अगेन आंसर क्या आ जाएगा, 9। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं स्टूडेंट्स। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू 2। अब राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2 कौन सा फंक्शन है, दूसरे वाला, 4x + 1, वो लिखेंगे, x की जगह 2 पुट करेंगे, 9 आंसर आ जाएगा। अब आपने देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों का आंसर सेम है, तो हम उसको जनरल कैसे लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f(x) = 9। स्टूडेंट्स अगर आप इससे पहले लिखना चाहें लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू 9, तो वो स्टेप भी आप लिख सकते हैं जिस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चन में लिखा था। ठीक है, उसके बाद देखें कि पहले वाला जो था पार्ट f(2), आपके पास आंसर क्या है, 9, और लिमिट का आंसर क्या है, 9। इसका मतलब है हम इसको जनरल लिख सकते हैं, f(2) = लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f(x) = 9। ठीक है स्टूडेंट्स, तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएं तो हम कहते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है एट x = 2।